दुनिया 21वीं सदी में है। हमारे पास एडवांस एआई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ऐसी मेडिकल साइंस है जिससे हर असंभव लगने वाली बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। फिर भी भारत में आज करोड़ों लोग अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, भविष्य के समाधानों के लिए बाबाओं के पंडाल में पहुंच रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या इन बाबाओं के पास ऐसी शक्ति या कोई टेक्निक है जो आज तक मेडिकल साइंस नहीं समझ पाई, या इसके पीछे साइकोलॉजी, आस्था, डर या एक सोशल सिस्टम काम करता है? क्योंकि आज कुछ बाबा ऐसा भी दावा करते हैं कि वो भगवान से सीधे बात कर सकते हैं। जी, अच्छा ये आंटी किसकी थी बच्ची की? दृष्टि बात कीजिए, किसकी बात की? सेनापति की बात कराइए हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ उसकी चरणों में दास का ज्योति बच्ची आई हुई है, आपके श्री चरणों में ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपके पास ये पास हो गई है बच्ची। आगे का हमारे और कृपा कर देवे भगवान की आगे संसार। जी, ठीक है, हाँ जी, किस लाइन में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओगे, आशीर्वाद है। कुछ बाबा ऐसे चमत्कारों का दावा करते हैं जिनसे वे गंभीर बीमारियों का इलाज भी एक हथौड़े से कर देते हैं। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम पड़ेगा मुझे। हाँ चलो। लेकिन सवाल यह है कि इन दावों की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का विज्ञान या मनोविज्ञान क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि भारत में अचानक बाबा कल्चर इतना बड़ा कैसे हो गया। आज हम किसी एक बाबा को एक्सपोज नहीं करने वाले हैं, ना ही उनकी बुराइयां करने वाले हैं। हम पूरे तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाबा कल्चर बना है ये समाज के लिए कैसे काम करता है, करोड़ों लोग इनकी तरफ इस तरह अट्रैक्ट क्यों होते हैं, और इसका हमारे समाज, धर्म और रैशनैलिटी पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि एक फिलोसॉफी के क्रिएटर होने के तौर पर हमारा काम सिर्फ फिलोसॉफी बताना या रैशनैलिटी की बातें करना नहीं है, बल्कि जहाँ रैशनैलिटी को दबाया जाए, जहाँ सवाल पूछने से रोका जाए, वहाँ भी हमारा काम है सवाल पूछने का। तो आज के इस एपिसोड में हम भारत के जो बाबा है उनके चमकते पंडालों के पीछे की काली कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैक स्टेज क्या हो रहा है। हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से कि हम इंसानों को किसी बाबा, गुरु या चमत्कार की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और इसका जवाब किसी मंदिर, किसी आश्रम या किसी संस्था से नहीं मिलता है, बल्कि इसका जवाब हमारे भीतर छुपा होता है। क्योंकि हम इंसानों का दिमाग अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब जिंदगी में कुछ अनिश्चित होता है, जब भविष्य साफ नहीं दिखता है, तो बेचैनी होती है। सोचिए किसी की नौकरी छूट गई, किसी के घर में बीमारी है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो किसी का बिजनेस डूब रहा है। ऐसे हालातों में इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला है उस समस्या को समझना, उसका हल ढूंढना और कदम दर कदम आगे बढ़ते रहना। लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है और ये धीमा भी है, और इसमें असफलता का डर हमेशा लगा रहता है। दूसरा रास्ता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाना जो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि इसका हल मेरे पास मौजूद है, बस तुम्हें थोड़ा भरोसा करना होगा। और ये दूसरा वाला जो रास्ता है ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी पड़ती, बल्कि सिर्फ विश्वास पर काम चल जाता है। और यहीं से फियर और होप का खेल शुरू होता है। डर इंसान को कमजोर बना देता है और एक होप, एक उम्मीद उसे किसी सहारे की ओर धकेलती है। और ये पूरा बाबा का कल्चर, इनका पूरा सिस्टम इसी कॉम्बिनेशन पर टिका हुआ है। पहले वो आपके डर को समझते हैं, यानी आपकी बीमारी, आपका दुख और आपकी असुरक्षा को समझते हैं, और फिर ये बाबा उसी डर के जवाब में आपको उम्मीद परोसते हैं। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, यह बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और यही टेक्निक का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए भी करती है। जो जितना ज्यादा डरा हुआ होगा वो उतनी ही ज्यादा उम्मीद की कोशिश करता है, फिर चाहे वो उम्मीद तर्कसंगत हो या सिर्फ अंधविश्वास। यहाँ पर हमें एक और बात समझनी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान जो बाबाओं के पास जाता है, इनके पंडालों में पहुंचता है, वो मूर्ख या अंधविश्वासी हो। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इन बाबाओं के पंडालों में आस्था के लिए जाते हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं जी सकता, उसे भावनाएं भी चाहिए, आस्था भी चाहिए। और जब जब तर्क थक जाता है, साइंस के पास कोई अंतिम जवाब नहीं होता है, तब आस्था का सहारा लेना पड़ता है। जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब कुछ भी उम्मीद नहीं है, तब इंसान किसी और उम्मीद और किसी और सहारे की ओर देखता है। और किसी बाबा के पास जाना, आस्था में, धर्म में या अपने धार्मिक किताबों में विश्वास करना, यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसान होने की निशानी है। इसीलिए जो जितना ज्यादा आस्था में बिलीव करता है, भगवान में बिलीव करता है, वो उतना कम दुखी होता है। अब सवाल ये उठता है
कि इंसान इन सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ क्यों जाता है, और इसका जवाब हमारे इवोल्यूशन में छुपा है। हमारे जो पूर्वज थे वो हजारों साल पहले प्रकृति की हर घटना को नहीं समझ पाते थे। बिजली गिरना, बीमारी फैलना, फसलें खराब होना, यह सब उनके लिए रहस्य था, और एक इंसानी दिमाग किसी भी रहस्य को इस तरह खाली नहीं छोड़ सकता। इंसान हर घटना के पीछे कारण ढूंढने की कोशिश करता है, और जहाँ जहाँ कारण समझ नहीं आता वहाँ हमारा इंसानी दिमाग काल्पनिक कारण गढ़ लेता है, फिर चाहे कोई देवता हो, कोई शक्ति हो या कोई अदृश्य नियंत्रण करने वाला। और ये आदत हमारे डीएनए में इतनी गहरी बैठी हुई है कि आज इतनी एडवांस साइंस, एआई के बावजूद भी जब जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता तो हमारा दिमाग उसी पुराने पैटर्न पर लौट जाता है। फर्क बस इतना है कि आज देवताओं की जगह उनसे संपर्क करने के लिए ये बाबा आ चुके हैं, जो दिखने में तो हम इंसानों जैसे हैं, लेकिन वो दावा करते हैं कि उनके पास सुपरनेचुरल शक्तियां हैं। अब हम बात करते हैं ऑथोरिटी और सोशल इन्फ्लुएंस का, क्योंकि इंसान जो है वो समूह में रहने वाला जीव है, और समूह में रहने के लिए वह किसी न किसी नेता या ऑथोरिटी को मान लेता है। जब कोई व्यक्ति भगवा या किसी अन्य तरह का वस्त्र पहनकर शांत आवाज में, आंखों में आंखें गड़ाए उससे बात करता है, तो हम इंसानों का दिमाग उस व्यक्ति को अपने आप एक अलग दर्जा दे देता है। और ये वही साइकोलॉजी है जिसकी वजह से हम डॉक्टर के सफेद कोट को देखकर उस पर भरोसा कर लेते हैं, या किसी वर्दी वाले अफसर की बात तुरंत मान लेते हैं। कपड़े, माहौल या आवाज का लहजा, यह सब मिलकर एक ऑथोरिटी बनाते हैं। और एक बार किसी व्यक्ति के लिए यह छवि बन जाए तो फिर उस व्यक्ति से हम सवाल करना कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर विश्वास काम करने लग जाता है। और जब हजारों करोड़ों लोग एक साथ किसी पंडाल में बैठकर बाबा की बात सुन रहे होते हैं तो वहाँ पर एक और मनोविज्ञान की ताकत काम करती है, जिसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। हम इंसानों का दिमाग यह मान लेता है कि अगर इतने सारे लोग किसी को सत्य मान रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ सच्चाई होगी। वहाँ पर मौजूद भीड़ एक तरह की सच्चाई बन जाती है, भले ही उस भीड़ में मौजूद हर इंसान एक दूसरे को देखकर आया हो। यह एक तरह का चेन सिस्टम है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे के भरोसे को मजबूत मानकर अपने विश्वास को जिंदा रखता है, और असल में उस भीड़ में से किसी के पास भी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं होता है। और इसी के साथ जुड़ा होता है कंफर्मेशन बायस, यानी हमारा दिमाग उन्हीं बातों को याद रखता है जो हमारी सोच से मेल खाती है, और उन बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता है जो हमारे पुराने बिलीफ्स के खिलाफ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बाबा के पंडाल में जाकर उससे आशीर्वाद लिया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। वह व्यक्ति उस बात को हमेशा याद रखेगा और किसी दूसरे व्यक्ति को भी बताएगा। लेकिन जिन हजारों लोगों को सेम आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वे किसी तरह की कोई कहानी नहीं बनाते, क्योंकि उनके भीतर फिर से नए बाबा नई उम्मीद बना देते हैं। और नतीजा यह होता है कि हर बाबा के यहाँ से सिर्फ सफलता की कहानियां हवा में तैरती है और असफलता की कहानियां हमेशा खामोश रह जाती है। और यही बाबा चंद सफलताओं को इंस्टाग्राम पर या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसी असंतुलन से चमत्कार की छवि बनती है, लेकिन असली आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बाबाओं की टेक्निक्स काम नहीं करती है, लेकिन उसके पीछे साइकोलॉजी होती है, लाइक प्लेसिबो इफेक्ट, जो शायद इस पूरे बाबा के फिनोमेनन को समझने के लिए सबसे जरूरी है। प्लेसिबो कोई कल्पना नहीं है, यह मेडिकल साइंस में साबित हो चुका एक असर है। जब हम किसी इंसान को यह विश्वास दिला दे कि उसे जो पिल दी जा रही है या जो भी इलाज किया जा रहा है उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो इसका दिमाग उसके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो उसकी बीमारी अपने आप ठीक कर देते हैं, उसके दर्द को कम कर देते हैं, उसका स्ट्रेस कम कर देते हैं और उसको अस्थायी राहत भी दे देती है। यह असर खासकर उन बीमारियों में ज्यादा दिखता है जो कि मानसिक होती है, जैसे थकान, डिप्रेशन, सिर दर्द। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी बाबा के सामने बैठता है तो उसके भीतर श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है, उम्मीद होती है कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये विश्वास ही एक तरह से दवा की तरह काम करता है। उस व्यक्ति को राहत महसूस होती है और यह कोई चमत्कार या झूठी नहीं है बल्कि सच्चाई है। लेकिन उसका कारण इस बाबा की अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि उसका अपना दिमाग है, उसका अपने केमिकल्स हैं। लेकिन यह सिर्फ फायदे के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बड़ा खतरा भी छुपा है। प्लेसिबो इफेक्ट मेंटल स्ट्रेस और हल्के दर्द को तो कम कर सकता है, लेकिन यह कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, यह टूटी हुई हड्डी को नहीं जोड़ सकता, या किसी वायरस को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। समस्या तब शुरू होती है जब कोई गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति भी सिर्फ इन बाबाओं के भरोसे रहता है, इनके आशीर्वाद के भरोसे रह जाता है। वहाँ प्लेसिबो कुछ राहत दे सकता है, लेकिन बीमारी को जड़ से कभी खत्म नहीं कर सकता। और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स है जहाँ पर सांप काटने से या बाइक से गिर जाने से और तमाम छोटी छोटी घटनाएं हो जाने से लोग बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं
और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनके चमत्कारों और इनकी हीलिंग के दावों की। जब भी हम किसी बाबा के बारे में इंटरनेट से या अखबारों में सुनते हैं तो उसने किसी न किसी ऐसी बीमारी को ठीक कर दिया है जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला था। बोतल से पानी पिलाने से कैंसर समेत सभी बीमारियों का इलाज। तो हमें उनसे यही सवाल पूछना चाहिए कि इसका सबूत कहाँ है। हमें पेशेंट से बात करनी चाहिए कि वो सच में थे या सिर्फ उनके बिठाए हुए ही लोग थे। मेडिकल साइंस में किसी भी दावे को सच मानने के लिए कंट्रोल्ड स्टडी चाहिए होती है, जहाँ पर एक बड़े ग्रुप में यही टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर किसी को असली इलाज मिलेगा, किसी पर प्लेसिबो काम करेगा, तभी हमें ओरिजिनल रिजल्ट मिल पाएंगे। सिर्फ यह कहानी कि इन बाबा का भगवान से कॉन्टेक्ट है या इन्हें कोई चमत्कार आता है, इससे हम साइंटिफिक एविडेंस को पीछे नहीं छोड़ सकते। इसे एनेक्डोटल एविडेंस कहा जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति का अनुभव जिसे सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमें एक और घटना को समझना जरूरी है जो हर व्यक्ति के साथ होती है, आपके साथ भी हुई होगी, जिसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहते हैं। यानी हमारा शरीर कई बार खुद ब खुद ठीक हो जाता है बिना किसी इलाज के, सिर्फ हमारे शरीर के अपनी रिकवरी सिस्टम के जरिए। और जब ऐसा किसी बाबा के पास जाने के समय ही होता है तो उसका पूरा श्रेय उस बाबा को चले जाता है, बल्कि असल में वो हमारे शरीर की नेचुरल कैपेसिटी थी। यह सिर्फ टाइमिंग का मैच हो जाना है और यहाँ पर कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लिया जाता है। यानी दो घटनाओं का एक साथ होना यह साबित नहीं करता कि पहली घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया है। यहाँ पर एक और मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना जरूरी है जिसका शिकार हम सब कभी न कभी होते हैं, जिसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। जब हमारे आसपास कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में असाधारण लगता है, चाहे फिर उसका शांत स्वभाव हो, गहरी आवाज हो या सम्मोहक आंखें हो, तो हमारा दिमाग अपने आप यह मान लेता है कि वह व्यक्ति बाकी क्षेत्र में भी असाधारण होगा। यानी कोई व्यक्ति हमें आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली लगता है तो हम अपने आप उसे मेडिकल, आर्थिक और वैज्ञानिक मामलों में भी ट्रस्टवर्दी मान लेते हैं, जबकि असल में इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति गहरी आध्यात्मिक बातें कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी हर आर्थिक और मेडिकल जानकारी भी सही हो। और जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ किसी बाबा में अपना समय इन्वेस्ट कर चुका होता है, तब उसके दिमाग में एक और प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कॉग्निटिव डायोजेनेंस कहते हैं। फिर चाहे अगर बाद में उस बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत सामने आए तो उस सबूत को स्वीकार करना उस व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से बहुत कष्टदायी होता है और लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए आज भी कई बाबाओं के रेप के, हत्या के, चोरी के इस तरह के सबूत आते हैं तो उनके जो भक्त होते हैं वो इन सबूतों को नहीं मानते हैं। इस सबूत को मान लेना मतलब उन लोगों ने इस बाबाओं के गलत रास्ते पर वर्षों तक भरोसा किया। और इसी असहजता से बचने के लिए इंसानों का दिमाग यानी उन भक्तों का दिमाग एक आसान रास्ता चुनता है और वो भक्त सारे सबूतों को नजरअंदाज कर देता है और उसे किसी साजिश का हिस्सा बना देता है। और यही वजह है कि मीडिया में जब किसी बाबा के खिलाफ पक्के सबूत भी मिल जाए तब भी उसके करोड़ों भक्त उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने से ज्यादा आसान है उसे नकार देना। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम इस पूरी कहानी को, पूरे सिस्टम को बैक स्टेज से भी समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो हमने साइकोलॉजी समझी वो सिर्फ अधूरी कहानी है, बाकी आधी कहानी है सिस्टम, बिजनेस, पावर और पॉलिटिक्स की। बाबा को यह कल्चर आज बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम बन चुका है, फिर चाहे आश्रम, दान, ट्रस्ट, बुक्स और उनके कई सारे प्रोडक्ट्स हो, यहाँ तक कि टीवी चैनल और पूरे मीडिया हाउसेस तक उनके हैं। यह सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का है। यह बाबाओं का बिजनेस मॉडल बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले इमोशनल जुड़ाव बनाया जाता है, फिर उस जुड़ाव को धीरे धीरे भक्ति में बदला जाता है और आखिरकार इसी भक्ति को मेंबरशिप, डोनेशन और प्रोडक्ट्स में तब्दील कर दी जाती है। और यह करना सभी के लिए कोई गलत नहीं है, क्योंकि कई सारे ट्रस्ट स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं और इस तरह का सामाजिक काम हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके पीछे भी कई सारी लेयर्स काम करती है। लेकिन समस्या तब और बड़ी बन जाती है जब इनका यही सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जब पैसे का हिसाब भक्ति के नाम पर छुपा दिया जाता है और जब आम श्रद्धालुओं को नहीं पता होता है कि उसका दान किया हुआ पैसा असल में कहाँ जा रहा है। और यह सिर्फ आश्रम या बाबाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े मंदिरों में भी यही चल रहा है। आपसे भक्ति के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और उसी भक्ति से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स और अपने पर्सनल विलास बनाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है कि आपने आपका किया हुआ दान का कोई हिसाब नहीं रखा, कोई सवाल नहीं पूछे। अगली बार जब भी आप किसी मंदिर में, किसी बाबा की संस्था में किसी भी तरह का दान करें तब सोच समझ कर करें और किसी भी बाबा से, मंदिर के ट्रस्टी से सवाल करना न भूले, क्योंकि इस तरह के मंदिर या इस तरह के बाबा के ट्रस्ट भगवान के नाम पर आपसे सिर्फ पैसे वसूलते हैं। आपको किसी भी भगवान के दर्शन करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या किसी भी तरह की संस्थाओं में कोई दान देने की जरूरत नहीं है।
बल्कि भगवान आपके भीतर बैठा है। इसीलिए सोच समझकर अपनी जागरूकता के साथ दान करें। और यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए कि मंदिर में या किसी बाबा के ट्रस्ट में दान देने की बजाय किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी बच्चे को पढ़ा दे, तो आपके भगवान को ज्यादा खुश करेगा। अगर आप किसी जानवर को मरने से बचा लेते हैं तो शायद उससे ज्यादा आपका भगवान कभी खुश नहीं होगा। इसीलिए अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, इंसानों के लिए काम करते हैं, तो फिर वह आपका भगवान आप किसी भी रूप में मानते होंगे आपसे सबसे ज्यादा खुश होगा। और इसी पैसे वसूलने के सिस्टम के पीछे ब्रांडिंग का भी खेल होता है। आज एक बाबा सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा ब्रांड बन चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सेलिब्रिटी हो या कोई कंपनी हो, उसकी अपनी विजुअल आइडेंटिटी होती है। खास तरह के कपड़े, खास तरह की मुस्कान, खास तरह के बोलने का अंदाज, उसकी अपनी टैगलाइंस, उसके अपने कंपनी जैसा एक प्रतीक चिन्ह यानी लोगो भी होता है। और इसके लिए सिर्फ एक बाबा नहीं होते बल्कि उनके पीछे करोड़ों रुपए की मार्केटिंग टीम होती है जिसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। और ये उसी तरह का काम है जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए करती है। यहाँ पर फर्क बस इतना है कि वो प्रोडक्ट ये इंसान यानी ये बाबा खुद बन जाता है। अगर हम इन बाबाओं के बिजनेस मॉडल को थोड़ा करीब से समझे तो इसमें कई सारी लेयर्स निकलती है। सबसे नीचे की लेयर है दान और चढ़ावा, जो सीधे भक्ति से जुड़ी हुई होती है और जिसका हिसाब अक्सर सबसे कम ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके ऊपर की लेयर है प्रोडक्ट इकोसिस्टम, यानी किताबें, ऑडियो वीडियो प्रवचन, योग और उनके आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि कपड़े और खाने पीने की चीजें भी, जो सीधे बाबा के नाम या उनके इमेज के सहारे बेची जाती है। और उसके ऊपर की लेयर है मीडिया और इवेंट्स, यानी अपने खुद के टीवी चैनल्स होना, अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करना, यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े सार्वजनिक आयोजन जो न सिर्फ उनके भक्तों को जोड़े रखते हैं बल्कि नए भक्तों को भी उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है रियल एस्टेट और इंस्टीट्यूशनल पावर, यानी बड़ी बड़ी जमीनें, ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, जो इनकी संस्थाओं को इतना बड़ा और इतना स्थायी बना देता है जो किसी एक व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरा साम्राज्य बन जाता है। यह पूरा ढांचा अक्सर ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर चलता है, जिसमें ट्रस्ट को टैक्स की भी छूट मिलती है और टैक्स के आड़े वो कई तरह के काम करते हैं। और इस चैरिटी के नाम पर मिलने वाली इस टैक्स छूट का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। यहाँ पर हमें यह भी समझना जरूरी है कि हर आश्रम, हर ट्रस्ट या हर बाबा भ्रष्ट नहीं होता है। कई संस्थाएं वाकई में अच्छा काम करती है। अगर हम गलत को गलत कह रहे हैं तो सही को सही कहकर उनकी तारीफ करना भी लाजमी है। कई संस्थाएं गरीबों को मुफ्त इलाज देती है, स्कूल चलाती है, जब आपदा आती है तो राहत का सामान भी प्रोवाइड करती है। और एक समाज के तौर पर असली योगदान यही होता है। सवाल यहाँ पर संस्था के या बाबा के होने या नहीं होने का नहीं है बल्कि ट्रांसपेरेंसी का है। एक ईमानदार संस्था अपने अकाउंट्स को खुलकर सामने रखती है, लोगों के बीच रखती है, जबकि एक भ्रष्ट या गलत काम करने वाली संस्था से सवाल पूछे जाते हैं तो उसे आस्था के अपमान पेश करके उसे टाल देता है। और इन बाबाओं के सिस्टम ने सोशल मीडिया ने और ज्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि आज के दौर में इन बाबाओं के कल्चर की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया ही है। पहले के जमाने इन बाबाओं की पहुंच बहुत सीमित होती थी, वो अपने आसपास के गाँव शहर में ही पहुंच पाते थे। लेकिन आज एक वीडियो, एक रील या एक वायरल क्लिप उसे रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंचा देती है। और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम सच या झूठ की परवाह नहीं करते हैं बल्कि वो सिर्फ एंगेजमेंट की परवाह करते हैं। जो कंटेंट जितना इमोशनल होगा, जितना ड्रामेटिक होगा और जितना शॉकिंग कर देने वाला होगा, एल्गोरिदम उसे उतना ही आगे बढ़ाएगा। एक शांत पेसिंग वाली वीडियो, लॉजिक, साइंस की बात करने वाली वीडियो की तुलना में इस तरह की बाबाओं की वीडियो कई गुना तेजी से फैलती है, क्योंकि इन बाबाओं के जो चमत्कार के वीडियो होते हैं वो इंसान की भावनाओं को सीधा छूते हैं। नतीजा ये होता है कि सोशल मीडिया अनजाने में ही सही लेकिन इन बाबा कल्चर को बढ़ाने में सबसे बड़ा प्रचार तंत्र बन जाता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक और उदारवादी देश में किसी एक धर्म का बाबा इतना बड़ा सिस्टम कैसे बना लेता है? इसीलिए मैं इनके बिजनेस को समझने से ज्यादा जरूरी है इनकी पॉलिटिक्स को समझना, और यह इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। बागेश्वर धाम की हमारे भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता सदियों पुराना है। दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता ने धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया और धार्मिक संस्थाओं ने सत्ता का। जब किसी बाबा के पास लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं तो वो एक तरह से वोट बैंक का काम करते हैं और नेता उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि नेता अच्छी तरह से जानता है कि बाबा के एक इशारे से उसे हजारों वोट मिल सकते हैं। बदले में बाबा को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। यह दो तरफा रिश्ता है जहां दोनों को फायदा होता है, लेकिन इन दोनों का खामियाजा आम जनता भुगतती है, जिसकी आस्था का इस्तेमाल सत्ता के खेल में एक मोहरे की तरह होता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसका हमारे समाज पर और आने वाले भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। जब किसी समाज में सवाल पूछने की आदत कमजोर पड़ने लगती है तो सिर्फ धर्म का नुकसान नहीं होता बल्कि पूरे समाज के सोचने की समझा कुंद हो जाती है। जो युवा पीढ़ी असफलताओं को सामना करने के बजाय किसी बाबा के आशीर्वाद पर निर्भर होना सीखती है, वो मुश्किल हालात में मेहनत और समझ
समस्याओं के समाधान निकालने की बजाय हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगी, जो समाज गंभीर बीमारी में भी डॉक्टर से पहले बाबा के पास जाना शुरू कर देता है। वहाँ समय पर इलाज न मिलने की वजह से कई सारी जानें भी जाती है। और जब राजनीति और धार्मिक सत्ता का गठजोड़ मजबूत हो जाता है तो लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सवाल पूछने वाली आवाजें आस्था के नाम पर दबा दी जाती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आस्था को और धर्म को पूरी तरह खत्म कर दे या हर धार्मिक व्यक्ति पर शक करना शुरू कर दे। समाधान है संतुलन बनाना, यानी आस्था को अपनी जगह रखना और रैशनैलिटी को अपनी जगह, और दोनों के बीच की रेखा को साफ समझना। पूरे फिनोमेनन को एक और नजर से हमें देखना भी जरूरी है, वो है मॉडर्न लाइफ का अकेलापन। पहले के समाज में परिवार बहुत बड़े होते थे, गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, दुख सुख बांटने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार मौजूद होते थे। आज के शहरी जीवन में, खासकर तब जब नौकरी के लिए लोग गांव छोड़कर शहर में अकेले रहते हैं, तो इमोशनल सहारे की एक खाई पैदा हो जाती है। ऐसे में जब कोई आश्रम या सत्संग एक जैसे विचारों वाले लोगों का एक माहौल बना देता है, जहां आपकी बात कोई सुनता है और आपको बिलोंगिंग का एहसास देता है, तो यह अकेलापन ही उस बाबा कल्चर और उस समुदाय की खींचने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए इन बाबा कल्चर को समझने के लिए सिर्फ अंधविश्वास की बात काफी नहीं है। आधुनिक जीवन के टूटते सामाजिक ढांचे और बढ़ते अकेलेपन को भी समझना उतना ही जरूरी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि इन सबसे डील कैसे करें बिना अपने धर्म और अपनी आस्था को ठेस पहुंचाए। और उसके लिए सबसे पहला कदम होगा सवाल पूछने की आदत डालना, लेकिन सम्मान के साथ। अगर कोई दावा कर रहा है तो पूछिए कि इसका सबूत क्या है, इसका एविडेंस क्या है। दूसरा, यह समझना कि किसी की आस्था और उसके फैसले के परिणाम में फर्क होता है। किसी को मानसिक शांति के लिए ध्यान और भक्ति करने का पूरा हक है, लेकिन बात जब गंभीर बीमारी या बड़े आर्थिक फैसले की हो तो वहाँ हमेशा विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा कदम है सभी से ट्रांसपेरेंसी की मांग करना। अगर कोई ट्रस्ट या आश्रम आपसे डोनेशन ले रहा है तो ये जानने का हक हर श्रद्धालुओं को है जो दान कर रहा है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। और चौथा सबसे जरूरी कदम है कि खुद भी और अपने बच्चे और अपने आसपास के लोगों को सवाल पूछने की आदत डलवाना, ताकि आने वाली पीढ़ी अंधभक्ति और समझदारी आस्था के बीच का फर्क समझ सके। एक पांचवा कदम भी है जो शायद थोड़ा मुश्किल है, और वह है खुद को ये याद दिलाते रहना कि किसी आस्था पर हंसना या उसे नीचे दिखाना समाधान नहीं होता है। जब हम किसी श्रद्धालुओं का मजाक उड़ाते हैं तो अपनी आस्था नहीं छोड़ता है, बल्कि उसकी आस्था और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ उस बाबा का नहीं रहता बल्कि उसकी अपनी पहचान का बन जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिले तो संवाद का तरीका हमेशा सम्मान से होना चाहिए। सवाल पूछो, तथ्य रखो, लेकिन सामने वाले को कभी नीचा मत दिखाओ, क्योंकि असली मकसद किसी से जीतना नहीं है बल्कि समाधान निकालना और साथ जीना है। इसीलिए जब भी आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिले तो उसे अंधभक्त कहने की बजाय उससे बात करना चाहिए, उससे सवाल करने चाहिए। और यहीं पर एक रैशनल व्यक्ति की रैशनैलिटी की असली परीक्षा होती है। रैशनल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हर भावना को, हर धर्म को, हर परंपराओं को त्याग दे। रैशनल होने का मतलब है कि किसी की आस्था, उसके धर्म के पीछे के विज्ञान को भी समझना, यह जानना कि हम किसी बात पर विश्वास किस आधार पर कर रहे हैं, और यह हमेशा मानने के लिए तैयार रहना कि मैं गलत हो सकता हूँ। और एक रैशनल व्यक्ति वही होता है जो हमेशा नए सबूत के लिए दरवाजे खुले रखता है, चाहे फिर उसकी पुरानी अपनी मान्यताएं, चाहे फिर वो विज्ञान ही क्यों न हो, उस पर चोट क्यों न पहुंचे। यहाँ में एक और आखिरी लेयर जोड़ना जरूरी है, वो है एआई और टेक्नोलॉजी में इसका भविष्य। एआई और टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या इससे ये बाबा कल्चर कमजोर पड़ने लगेगा? या यह कल्चर और नए रूप में उभरेगा? इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई, अंधविश्वास ने खुद को उस नए सांचे में ढाल लिया। जब हमारे पास टीवी आया तो टेलीविजन पर प्रवचन शुरू हो गए। जब इंटरनेट आया तो वेबसाइट और एप्स के जरिए आशीर्वाद बंटने लगे। अब जब एआई इतना आम हो रहा है तो संभव है कि आने वाले समय में कि कोई एआई जनरेटेड बाबा भी बाजार में आ जाए। कोई चैटबॉट खुद को दिव्य ज्ञान का स्रोत बनाकर भी पेश किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी कभी भी खुद अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ एक औजार होती है, और वह हम इंसान पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इसलिए असली लड़ाई टेक्नोलॉजी और परंपराओं की नहीं है। असली लड़ाई हम इंसानों के सोच के दो तरीकों की है। एक तरीका जो सवाल पूछता है और एक तरीका जो सिर्फ भक्ति पर विश्वास करता है। और अंत में आपको यह समझना जरूरी है कि जब हम इस बाबा कल्चर की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हमारा निशाना कोई एक धर्म, कोई एक समुदाय या भारत की समूची आध्यात्मिक परंपरा नहीं होती है। हर धर्म और हर संस्कृति में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हर धर्म और हर संस्कृति में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी से और करुणा से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे भारत की दार्शनिक विरासत इतनी विविध और इतनी गहरी है कि उसे एक सेलिब्रिटी बाबा या किसी एक विवाद
से बिल्कुल परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी हम इस विषय पर बात करें, हमें व्यक्ति और परंपरा में, आस्था और अंधविश्वास में और आलोचना और अनादर में साफ फर्क बरतना चाहिए। और ये बाबाओं की कहानी सिर्फ अंधविश्वास की नहीं है, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान की है। और इसी विचार के साथ कि रैशनैलिटी का मतलब हर चीज को नकार देना नहीं होता है। रैशनैलिटी का मतलब है सवाल पूछने की हिम्मत रखना, एविडेंस को परखना और ये बात मानने की ईमानदारी रखना कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ या किसी विषय पर मुझे हर बात नहीं पता है। आस्था और तर्क दोनों हम इंसान की यात्रा का ही हिस्सा है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम में इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें यह पता हो कि किस सवाल का जवाब विज्ञान से मांगना है और किस सवाल का जवाब दर्शन, धर्म और आस्था से मांगना है।